जिन्होंने ट्रेडिंग में अच्छा खासा लॉस किया है, देन इसके बाद उन्होंने मेंटरशिप किसी की ज्वाइन की है। मैंने खुद अपना पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने खुद ने भी ट्रेडिंग में पहले लॉस किया था, देन इसके बाद किसी का फिर पेड कोर्स लिया था। ठीक है, तो सभी लोग अपने आप को पहले तो शाबाशी दे दो कि जो लोग ट्रेडिंग में जिसने एक रुपए का भी लॉस नहीं किया है और वो लोग डायरेक्ट एज ए पर्सनल मेंटरशिप में आ गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने लॉस नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि पहले सीखते नहीं है, सीखने के लिए पैसा खर्च नहीं करते, पहले लॉस करवाते हैं और बाद में क्या होता है, इसके बाद किसी की मेंटरशिप या फिर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी अपने आप को खुशनसीब मानो कि आपने लॉस नहीं किया है। देन इसके बाद भी आप लोगों ने एज ए पेड कोर्स में एनरोल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जल्दी से चेक में बता दीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ट्रेडिंग में फ्रेशर है, जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, और कितने ऐसे लोग हैं जिसको पता है। जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फ्रेशर है, वो फ्रेशर लिखे। जिसको पता है ऑलरेडी बोले वो ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा कुछ बोल दो आप। जो फ्रेशर है जल्दी से एक बार टाइप करें फ्रेशर। ठीक है, जितने लोग भी फ्रेशर है बिल्कुल एकदम फ्रेशर एक बार टाइप कर दीजिए। फ्रेशर फ्रेशर फ्रेशर, ओके। जितने लोगों को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है या काफी टाइम से कर रहे हैं या लॉस हो रहा है, तो वो एक बार ट्रेडिंग टाइप करे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग यहाँ पे फ्रेशर है। ठीक है, फ्रेशर। अच्छा, 5-6 लोगों का मैसेज आया है। ट्रेडिंग, गगन भाई ट्रेडिंग करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। ट्रेडिंग, सौरभ भाई भी ट्रेडिंग करते हैं, ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो काफी लोग, कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम क्या है, फ्रेशर है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे ट्रेडिंग के हमारे कुछ रूल्स है, मेंटरशिप के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, वो नियम हम फॉलो करेंगे। मैंने जब पर्सनल मेंटरशिप ली थी तब भी कुछ रूल्स बताए थे, कुछ नियम बताए थे कि वो नियम आप फॉलो करते हो और वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करते हो तो क्या होगा, या तो आप लॉस नहीं करवाओगे या लॉस से आप बच सकते हो। एज ए ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में अच्छा खासा लॉस कर देते हैं, तो आप इन अगर रूल्स को फॉलो करते हो तो आप रूल्स से बच सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ये बताइए मुझे चैट में जल्दी से कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस 2 से 3 मंथ वॉइस सिलेक्ट कर रही है। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपर? एक बार जल्दी से चैट में बता दीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। वॉइस सिलेक्ट कर रही है। राजू, आ रहा है आवाज? कृष्ण भाई आपके इधर से, कृष्ण भाई आपके इधर से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ओके गाइस, सभी लोग अपना माइक म्यूट रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि कितने ऐसे लोग हैं जो 2 से 3 मंथ में, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहता है 2 से 3 मंथ में वो लिखे लर्निंग, और जो प्रॉफिट कमाना चाहता है 2 से 3 मंथ में, जो क्वेश्चन समझना एक बार, कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 3 महीने में ट्रेडिंग सीखना चाहता है वो लिखे लर्निंग, और जो प्रॉफिट कमाना चाहता है वो लिखे प्रॉफिट। एक बार जल्दी से चैट में बता दीजिए। मैंने बोला है आपको चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहो, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा। आप लोग अगर माइक में आंसर नहीं दे पाते हो देन चैट में आप आंसर दो, ठीक है। लर्निंग 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 लर्निंग, ओके। बोथ लर्निंग प्लस अर्निंग, ओके। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, ओके। भाई सभी भी केवल 7 ही मैसेज आए हैं और टोटल हम लोग 12 से 13 लोग हैं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बाकी लोग जो बच्चे हैं वो एक बार बता दीजिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लर्निंग करना चाहते हैं या अर्निंग करना चाहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। वैसे आप लोगों को केवल चेट करना है यार, मुझे बोलना भी है, सिखाना भी है, बताना भी है, आपको केवल चेट चेट में जवाब भी देना है। तो थोड़ा सा गाइस एक्टिव रहो यार, ठीक है। लर्निंग प्लस अर्निंग, लर्निंग, ओके। मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो केवल स्टार्टिंग में लर्निंग करना चाहते हैं और ये बिल्कुल सही है। जो लर्निंग करना चाहता है वो बिल्कुल सही जा रहा है। मैं अपने पर्सनल लेवल बता रहा हूँ, मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैं लर्निंग करने सीखने नहीं गया था, मैं क्या गया था, प्रॉफिट कमाने गया था। मैं पैसे कमाने गया था, उस वजह से मैंने $100 से $150 लॉस किया था, ठीक है। तो जो लोग लर्निंग सीखना चाहते हैं 2 से 3 मंथ में, केवल सीखने पे फोकस करना चाहते हैं, वो लोग सबसे पहले मैं 4 रूल्स बताऊंगा। 4 रूल्स में से फर्स्ट रूल लिखो, जो सीखना चाहते हैं वो लिखो कि 2 से 3 मंथ ओनली लर्निंग करना है, पैसे 1 रुपया नहीं कमाना है। पैसा कमाना वो बात की बात है, पहले हम क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे, पहले सीखेंगे। सभी लोग पेन कॉपी लेके नोट करते रहना, मैं बाद में पूछूंगा भी से कि क्या बताया था, ठीक है।
तो जो लोग 2 से 3 मंथ में केवल लर्निंग करना चाहते हैं वो फर्स्ट पॉइंट लिखो कि 2 से 3 मंथ केवल लर्निंग करना है, लर्निंग के अलावा कुछ नहीं करना है। पैसे हम कमाएंगे, वो सही समय आने में बताऊंगा आपको कि लर्निंग के साथ अर्निंग भी हम कैसे करें। पहले हमें सीखना है, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर है, बिगिनर है, उनको पहले सीखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कि फर्स्ट क्या करना है, हमें लर्निंग 2 से 3 मंथ में केवल लर्निंग करना है, केवल सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो कि हमें 2 से 3 मंथ केवल सीखना है, देन इसके बाद में हम अर्निंग का सोचेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया हो, एक बार टाइप चेक में टाइप यस, देन मैं सेकंड पॉइंट पे जाता हूँ। जिसने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है वो टाइप यस। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, क्लियर है? ओके, यस 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 यस। ट्रेडिंग के 4 रूल्स बताऊंगे मैं, ज्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा, और ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम एज ए लॉस से बच सके और शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी चीजें कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल्स है हमारा, क्या रूल्स है कि स्टार्टिंग से 2 से 3 मंथ केवल लर्निंग करना है, केवल सीखना है, सीखने के अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है फर्स्ट रूल? जो सेकंड रूल्स हमारा आता है, वो रूल्स हमारा जो आता है कि अगर स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो या फ्रेशर हो, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आप फ्रेशर हो या बिगिनर हो, मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार चेक में बताइए, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ, ओके। मैं बोल रहा था कि अगर जो दूसरा हमारा रूल्स है, वो रूल ये है कि अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग में फ्रेशर हो, बिगिनर हो, एकदम नए हो, तो क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 से 3 मंथ जब आप ट्रेडिंग करोगे स्टार्टिंग में, तो आपको अपने बाइनेंस में मैक्सिमम केवल $30 रखना है और मिनिमम $10 रखना है। दूसरा पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट मेरा था कि अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल फ्रेशर हो, बिगिनर हो या न्यू हो, तो आपको केवल कितने, मैक्सिमम $30 रखना है और मिनिमम केवल $10 से $15 रखना है। दूसरा रूल क्लियर है? दूसरा रूल जिसने जिसने लिख लिया है एक बार टाइप यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं साथ में आपको ये भी बता जा रहा, ये तो बता ही रहा हूं कि क्या क्या करना है, साथ में आपको ये भी बता रहा हूं कि क्या नहीं करना है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैंने क्या गलती करी थी कि सीखने के पीरियड में, सीखने के टाइम में कम डॉलर डालने के बजाय मैंने क्या किया था, ज्यादा डॉलर डाल दिया था। 150 से 200 डॉलर एक बार में डाल दिया, तो क्या हुआ, जब प्रॉफिट बड़ा करने गए तो लॉस भी बड़ा ही हुआ। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में हमारा क्या करना है कि हमें केवल मिनिमम $15 रखना है, $10 से $15, और मैक्सिमम हमें रखना है $30। $30 से हम ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं देखेंगे। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, यस यस यस। सभी ने नोट कर लिया? मैं वापस पूछने वाला हूँ, ध्यान रखना, इसलिए अपने नोटबुक में नोट कर रखे। जो नोट नहीं कर रहा है वो अपने नोटबुक में नोट कर रखे, क्योंकि बाद में मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा रूल हो गया हमारा। और जो हमारा तीसरा रूल है, वो आपको तीसरा रूल ये है कि जो भी मैं सिखाने वाला हूँ, जो भी मैं बताने वाला हूँ, वो आपको उसका कंप्लीट नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने से मतलब ये है कि आप जब नोट्स बनाओगे तब आप खुद अपने हाथ से लिखते हो ना, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से याद रखती है। वरना होगा ये कि आज की क्लास का जो समझाया आज याद रहेगा, कल की क्लास में फिर नया कुछ बताएंगे तो आप आज का भूल जाओगे, परसों की क्लास में और कुछ नया बताओगे तो फिर आप आज का भूल जाओगे। इसलिए क्या करना है, सभी को अपने नोटबुक एक नया रजिस्टर खरीद लेना जिसने नहीं खरीदा हो, ताकि ये नोट्स आपको लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। ठीक है, तो जो नोट्स नहीं बना रहेगा वो लोग नोट्स बनाते रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको चीजें बता देता हूँ। ठीक है, होगा ये कि कंप्लीट जब 5 आपके सेशन होंगे, 5 सेशन के बाद आपके क्या होगी, यहाँ पे मतलब टेस्ट होगा। 5 से आपकी ट्रेनिंग सेशन हो गया, 5 ट्रेनिंग सेशन के बाद आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में वो सारी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, मैं बताऊंगा टेस्ट आने पे कि किस तरह से टेस्ट होगा। तो वो सारी चीजें पूछी जाएगी जो आपने पिछले 5 ट्रेनिंग में सीखी है, जो पिछले 5 क्लासेस में सीखी है। ठीक है, जो लोग उस ट्रेनिंग में पास होगा, जो उस टेस्ट का जवाब दे पाएगा, उसी को नेक्स्ट बेस में या फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसमें एंट्री मिलेगी, अदरवाइज उसको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री नहीं मिलेगी से मतलब ये है कि पहले आप अगर टेस्ट में फेल होते हो तो पहले जहां पे आपने चीजें लेक की है, जो चीजें आपको नहीं पता है, पहले वो चीजें सीख के आओ, देन इसके बाद वापस आपको छठी क्लास में एंट्री मिलेगी। क्लियर है? पहला रूल से मैंने बताया था कि आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो आपको क्या करना है, केवल स्टार्टिंग में लर्निंग पे ध्यान देना है। 2 से 3 मंथ हमें केवल लर्निंग करनी है, केवल सीखना है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था कि आप अगर ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, ज्यादा डॉलर नहीं डालना है,
मिनिमम 10 से $15 डालना है। मैक्सिमम कितना डालना है? मैक्सिमम हमें डालना है केवल $30। $30 से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। कि हमारा लॉस भी हो तो इतना छोटा, इतना मिनिमम लॉस हो कि वो हमें पता ही नहीं चले। ठीक है? दूसरा रूल्स हो गया। तीसरा रूल हमारा ये है कि आपको जो भी चीज़ सिखाते हैं, जो भी बताते हैं, वो सारी चीज़ें नोट करके रखनी है। नोट करके क्यों रखनी है? क्योंकि 5 ट्रेनिंग बाद, 5 सेशन बाद कंप्लीट जब 5 सेशन हो जाएँगे, इसके बाद छठे जो सेशन होगा, उसमें आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट में वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी जो पिछले 5 ट्रेनिंग सेशन में सिखाई गई हैं। ठीक है? जो उस टेस्ट को पास करेगा, वही छठी बैच में एंट्री करेगा, अदरवाइज़ उसकी छठी बैच में एंट्री नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं सिखाए तो पहले उसको जो पुरानी चीज़ें थी, वो कहीं न कहीं या तो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर पर्सनल बेस के थ्रू वो चीज़ सिखाई जाए। आप लोग छठी बेच वो एंट्री करोगे। ठीक है, ये 3 रूल अभी तक क्लियर हैं। अगर 3 रूल क्लियर है तो एक बार टाइप यस। किस किसने ये 3 रूल से लिख लिए? जिसने 3 रूल से लिख लिए है वो एक बार टाइप यस करके बताएं, जिसने तीनों रूल से लिख लिए। ठीक है, जिसने ये तीनों रूल से लिख लिए वो एक बार टाइप यस। यस 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 यस, ओके, यस। ठीक है, सभी ने लिख लिए। 3 रूल आपको क्लियर है? 3 रूल क्लियर है तो मैं फिर चौथा रूल बताता हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है। मैं देन आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। अपना बिल्कुल ओके, ठीक है। अपना माइक गाइस सभी म्यूट रखें। जब अनम्यूट करने की बारी रहेगी तो मैं अनम्यूट करने का ही बोलूँगा। ठीक है, 3 रूल से क्लियर है। चौथा हमारा रूल्स आता है, वो क्या आता है? चौथा हमारा रूल्स ये है कि आपको कंटिन्यू क्लास में आना है। अगर आप कंटिन्यू क्लास में नहीं आते हो, अगर कंटिन्यू आपकी 3 छुट्टी होती हैं, अगर आप 3 क्लासेस मिस करते हो, तो चौथे दिन आपकी तब एंट्री होगी जब आप ₹51 की पेनल्टी दोगे। क्लियर है? अगर ₹51 की पेनल्टी दोगे जब जाके आपके चौथी क्लास में एंट्री होगी। अब ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। आप अगर आप व बाकी में आपको अगर कोई इमरजेंसी काम है या फिर कोई मतलब इम्पोर्टेंट काम है, या तो आप पहले से इन्फॉर्म कर सकते हो मतलब ट्रेनिंग के पहले, कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा या मैं आज मैं नहीं आ पाऊँगी बिकॉज़ मुझे ये इम्पोर्टेंट काम है इसलिए नहीं आ पाऊँगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप कोई अगर इम्पोर्टेंट कोई रीज़न हुआ तो आपकी छुट्टी होगी जो वैलिड होगी। अगर आप इस तरीके से मतलब कोई इन्फॉर्म भी नहीं करते हो और कंटिन्यू अगर 3 छुट्टी करते हो, 3 छुट्टी करते हो तो चौथी क्लास में आपकी एंट्री तब होगी जब आप ₹51 की पेनल्टी दोगे। 3 छुट्टी पे आपकी ₹51 की पेनल्टी लगेगी, अदरवाइज़ आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, और इसके साथ-साथ में आपको डेली जो भी हमारी क्लासेस रहेगी, उसमें आपको क्या करना होगा, डेली फीडबैक देना होगा। अब फीडबैक देने का मतलब क्या है कि आज की ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें आपने सीखी, तो एक बार आप लोग पर्सनली मैसेज करके बताना ज़रूर कि आज की ट्रेनिंग में आपने क्या चीज़ें सीखी और क्या चीज़ें नहीं सीखी। जिसका मेरे पास मैसेज आएगा जो बोलेगा कि अजय भाई मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई लेकिन ये चीज़ें थोड़ी कम समझ में आई। ठीक है? तो उसका क्या होगा, जो मुझे इस तरीके से मैसेज करेगा तो मुझे पता रहेगा कि इसको ये चीज़ें नहीं समझ में आई थी, ये चीज़ें इसको कम समझ में आई थी। तो जब भी नेक्स्ट क्लासेस होगी मेरा ध्यान उसकी ओर रहेगा कि उसने ये चीज़ें मुझसे पूछी थी, तो पहले उसका वो डाउट क्लियर करूँ, देन इसके बाद में मैं आगे कंटिन्यू करूँ। क्लियर है? चौथा रूल एक बार और वापस रिपीट करता हूँ। जो चौथा रूल है हमारा, वो चौथा रूल ये है कि आपको कंटिन्यू क्लासेस में आना है। अगर आप को छुट्टी चाहिए या फिर आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं आ पाते हो, तो फर्स्ट आप मैसेज करके लीडर को बता सकते हो कि इस वजह से मैं नहीं आ सकता, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है? अगर आप इस तरीके से नहीं बोलते हो और कंटिन्यू आपकी अगर 3 छुट्टी होती है, आप 3 डे क्लासेस में नहीं आते हो, तो चौथे डे आपकी एंट्री तभी होगी जब आप ₹51 की पेनल्टी दोगे। अदरवाइज़ आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है? और साथ ही में आपको डेली क्लासेस का फीडबैक देना है कि क्या आपको समझ में आया और क्या आपको समझ में नहीं आया। मैं डेली ये नहीं बोलूँगा आपको कि गाइस फीडबैक दो, फीडबैक दो, फीडबैक दो, मैं डेली नहीं बोलूँगा। इसीलिए मैं ये रूल्स मैं बता रहा हूँ, आपको डेली फीडबैक देना है। क्यों देना है? क्योंकि अगर आपने बोला कि अजय भाई मुझे ये समझ में आया और ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी कम समझ में आई, तो क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि अच्छा इस बंदे ने ये पूछा था मुझे, तो नेक्स्ट जब भी क्लासेस होगी, उस बंदे को मैं वो चीज़ें पहले क्लियर करूँगा कि पहले के जो डाउट है वो हम क्लियर करें,
देन इसके बाद में जो हमारी क्लासेस रहेगी वो आगे बढ़ेगी। क्लियर है? जिसको चारों रूल से क्लियर है वो एक बार टाइप यस। जिसको चारों रूल से क्लियर है एक बार टाइप यस, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? एक बार टाइप यस कर दीजिए, जिसको चारों रूल से क्लियर है। जिसको चारों रूल से क्लियर है एक बार टाइप यस। यस, 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 यस। ओके। मैसेज कम आते हैं, क्या बात है? आप लोग मैसेज भी नहीं कर सकते यार, बताओ? मुझे तो इतना बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, आप लोगों को तो केवल मैसेज ही करना है। आप लोग थोड़ा-सा मैसेज, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि गाइस मैसेज आप चैट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन ले लोग एक्टिव हैं यहाँ पे। ठीक है? मुझे तो कुछ नहीं, मैं बता दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमने आपसे अगर कुछ पैसा लिया है, कुछ चार्ज लिया है, तो चीज़ें आपको सिखाएँ। ठीक है? मैं तो वरना क्या है कि जल्दी-जल्दी में सारी सब कुछ बता दूँगा चीज़ें, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ओके, क्लियर है? तो चारों रूल्स है, चारों रूल्स एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, जिसने नहीं लिखा हो वो लिख लेना। हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि अगर आप स्टार्टिंग में हो, ट्रेडिंग में बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आपको केवल लर्निंग पे ध्यान देना है शुरू के 2 से 3 मंथ। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल हमारा क्या था? ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, तो अपने बाइनेंस वॉलेट में जब मैं डालने के बोलूँ, अभी नहीं डालना है, अभी तो पहले सीखना है। जब मैं डालने की बोलूँगा, तब आपको मिनिमम 10 से $15 डालना है और मैक्सिमम $30 डालना है। इसके अलावा आपको डॉलर ज़्यादा नहीं डालना है। क्लियर है? दूसरा रूल्स हो गया। तीसरा रूल्स क्या था आपका? तीसरा रूल्स आपका था कि डेली आपको जो चीज़ सिखाते हैं, वो आपको एज़ अ नोट्स बनाना है और उसमें नोट करनी है। क्यों नोट करनी है? क्योंकि हर 5 क्लासेस के बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद जो लोग टेस्ट क्लियर करता है, उसको ही आगे एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ उसको नेक्स्ट बैच में एंट्री नहीं मिलेगी। पहले पीछे की चीज़ें सीख के आओ, देन फिर आगे की आपको क्लासेस में एंट्री मिलेगी। ये हो गया तीसरा रूल्स, ठीक है? चौथा रूल्स हमारा क्या था? चौथा रूल्स था कि आपको छुट्टी नहीं करनी है, अगर करनी भी है, तो आप पहले एक बार लीडर से बात कर लो या उसको बता दो कि इस वजह से मैं आज आ नहीं सकता क्लास में, ये वजह है। क्लियर है? अगर आप नहीं बताते हुए 3 छुट्टी करते हो, चौथे दिन आप आओगे, आपको ₹51 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपको वापस चौथी ट्रेनिंग में ऐड किया जाएगा। क्लियर है? ये जो हमारा चौथा रूल्स था। और इसके साथ ही में आपको डेली बेसिस पे फीडबैक देना है जब भी हमारी ट्रेनिंग हो। क्यों? क्योंकि जो लोग फीडबैक देगा, मुझे पता चलेगा कि वो ट्रेनिंग सेशन को लेके कितना एक्टिव है। इसको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है? ताकि नेक्स्ट क्लासेस हो, तो मैं उसको वो चीज़ बता सकूँ, वो उसका डाउट क्लियर कर सकूँ। चारों रूल से क्लियर है? अब एक थोड़ी-सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है? अगर चारों रूल से क्लियर है तो, ऑलरेडी सभी को लोग क्लियर होंगे और सभी ने नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है? एक्चुअली मैं अपनी थोड़ी-सी एक घटना बताता हूँ। मैं जब 12th में था, तो हमारे यहाँ पे क्या था कि 2 कोचिंग चलती थी। एक सर की एक अलग कोचिंग चलती थी, दूसरे सर की एक अलग कोचिंग चलती थी। जो एक कोचिंग जिसमें मैं जाता था, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट थे, डेली आपको क्लासेस पे आना है, नहीं आओगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जो आपको सिखाया है उसका 3 दिन में 4 दिन में टेस्ट होगा, इसके बाद आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है? जो मतलब जितने मैंने रूल्स बताए ना, इस तरीके वहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स थे। और एक कोचिंग ऐसी थी जिसमें सिंपल था, बच्चे जाते थे, टीचर पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ के आ जाते थे, तो कोई रूल्स नहीं था कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं था। अब मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या था। जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था, उस कोचिंग में बहुत ज़्यादा नियम, स्ट्रिक्ट रूल्स थे। इसलिए होता क्या था कि मेरा जो शहर है, उस शहर में जितने भी मतलब जब मैं 12th में था, तो हमारे शहर में कम से कम 1000 ऐसे बच्चे होंगे जो 12th में होंगे, ठीक है? और ये एक बार नहीं होता था, ये हर बार होता था। क्या होता था कि जब भी अगर हमारे शहर में टॉप की बारी आती थी, तो वो टॉपर जो कहाँ आपको पता है कि जो टॉप 5 टू टॉप 10 लोग थे, जो टॉपर रहते हैं 12वीं के, 12th के, वो कहाँ से निकलते थे? वो हमारी बैच से ही निकलते थे। क्यों निकलते थे हमारी बैच से? क्योंकि हमारी बैच में रूल्स एंड रेगुलेशन इतना टाइट था कि बंदा ना चाहते हुए भी वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होता था, सारी चीज़ें पढ़ता था, कवर करता था, जब जाके वहाँ से टॉपर निकलते थे। हमारे यहाँ के टॉप 10 में से टॉपर निकलते थे, देन फिर दूसरी जो क्लासेस थी, कोचिंग क्लासेस थी, बाकी के बच्चे फिर हमारे बाद आते थे, टॉप 10 में हमारी क्लासेस के ही निकलते। तो इसका एक मात्र अगर ये रीज़न देखें उन दोनों में से कि यहाँ से हमारी कोचिंग में से टॉपर क्यों निकलते थे? क्योंकि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट थे।
स्ट्रिक्ट थे मतलब ये नहीं कि मार-आर के पढ़ाया जाता था। स्ट्रिक्ट थे मतलब कि ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, आप फ़ॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है। ठीक है? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने केवल के जो 4 रूल्स बताए ये इसीलिए बताए हैं कि आप लोगों ने अगर पैसा दिया है तो कुछ आप चीज़ें सीख के जाओ। क्लियर है? अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अजय भाई ये रूल्स आपने जो बताए हैं वो रूल्स एकदम बिल्कुल सही है और हम इसी के साथ आगे पढ़ना चाहेंगे या इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। जो लोग चाहते हैं कि मैं इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम लोग पढ़ें या हमारी जो आगे की ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट करें, वो एक बार बोलो कि रूल्स। और जो लोग चाहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, आप आओ, चीज़ें सिखाओ, बता के चले जाओ, वो एक बार बोलो कि सिंपल। जो लोग चाहते हैं कि इसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो, तो वो एक बार टाइप रूल्स। जो लोग बोलते हैं सिंपल, वो एक बार सिंपल। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि कौन लोग क्या चाहते हैं। ठीक है? रूल्स, 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 रूल्स। ओके। अच्छा कोई लोग ये नहीं चाहता कि हम सिंपल तरीके से पढ़े। आ, बिल्कुल रूल्स। ओके। मैक्सिमम जो लोगों का रिप्लाई आया है वो रूल्स में ही आया है। ठीक है। सूर्यकांत भाई ने बताया है रूल्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और रूल्स ही ये सही है। ठीक है। मैक्सिमम लोगों के जो गाइस रिप्लाई आए हैं वो रूल्स में ही आए हैं। अब रूल्स का मतलब मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? रूल्स का मैं यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। रूल्स मतलब ये नहीं कि मार-पीट के, डरा-धमका के पढ़ाना है। रूल्स मतलब ये कि जब सीखने की बारी होगी, जब सीखने का टाइम होगा, तब हम सीरियस होके सीखेंगे। जब मज़ाक-मस्ती करने की बारी होगी, जब एंटरटेनमेंट करने की बारी होगी, तब हम मज़ाक-मस्ती करेंगे। क्लियर है? रूल्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को मार-पीट के या डरा-धमका के सिखाना है। इससे सामने वाला सीखता भी नहीं है। रूल्स मतलब ये सीधी-सी बात है कि जब सीखने की बारी होगी, तब केवल सीखेंगे। क्लियर है? तब सीखने की बारी होगी तब केवल सीखेंगे। और जब हमारी मज़ाक मस्ती या फिर एंटरटेनमेंट करने की बारी होगी तो हम केवल एंटरटेनमेंट करेंगे। उस टाइम फिर कोई रूल्स फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? तो रूल्स जब हम लर्निंग करेंगे, जब हम सीखेंगे वहाँ रूल्स फॉलो होंगे। जब हम मज़ाक मस्ती करेंगे या एंटरटेनमेंट करेंगे, वहाँ रूल्स फॉलो नहीं होंगे। सभी करेंगे समय के साथ-साथ। मज़ाक मस्ती अपनी जगह है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लर्निंग अपनी जगह है, प्रॉफिट अपनी जगह है। ठीक है? तो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना। मैं दिखता हूँ बस ऐसा हूँ इतना स्ट्रिक्ट, बाकी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं। स्ट्रिक्ट इसलिए बनना पड़ता है ताकि लोग सही से सीखें। ठीक है? क्योंकि मैं भी अपने पिछले पास्ट को देखता हूँ, मैंने जब 12th में अच्छे खासे परसेंटेज बनाए थे, तो वो इसीलिए बनाए थे कि हमारे जो टीचर थे, सर थे, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि हमें बार-बार वो टोंट करते रहते थे, पढ़ाने के लिए कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। जब जाके हमारे बैच में से टॉपर निकलते थे। ठीक है? तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक यहाँ तक जिसको सारी चीज़ें क्लियर है, एक बार टाइप ऑल क्लियर। एक बार टाइप या ऑल क्लियर, देन इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? एक बार टाइप ऑल क्लियर, देन मैं इसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके, ऑल क्लियर। ओके गाइस, मैक्सिमम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है? तो अब एक बार देख लेते हैं हम कि किस-किस लोगों ने नोट किया है और किस-किस लोगों ने नोट नहीं किया है। अभी पता चलेगा। ठीक है? तो गगन भाई आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गगन भाई, गगन ठाकुर। गगन भाई आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक बार तीसरा रूल से बताइए कि तीसरा रूल से क्या बताया था मैंने आपको? ओके। और क्या बताया था? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। मतलब कहीं न कहीं गगन भाई लिख रहे थे। मैं बस जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि कौन लिख रहे हैं, कौन नहीं लिख रहे, ठीक है? तो अच्छा किसने-किसने सारी चीज़। हाँ, बिल्कुल, हाँ, गगन भाई आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। कितने-कितने लोग लिख रहे थे? किस-किसने ये सारी चीज़ें नोट करी है, एक बार हैंड रेज़ करे अपना। जिसने-जिसने सारी चीज़ें नोट करी है, एक बार हैंड रेज़ करे। जिसने ये चारों पाँचों रूल्स जो मैंने बताए थे, वो उसने कंप्लीट किए हैं। ठीक है? वो उसने लिखे हैं, नोट करे, एक बार अपना हैंड रेज़ कीजिए। चिन्मय भाई, सूर्यकांत भाई, गगन भाई, शुभम जी, गगन ठाकुर, केशव भाई, एनके, ओके।
बाकी लोगों ने अभी 3-4 लोगों का अभी भी हाथ उठा नहीं है। सूरज भाई और एनके, आप लोगों ने लिखा नहीं है? नहीं लिखा है तो एक बार बोल दीजिए चैट में, मैं एक बार वापस से रूल्स बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये रूल्स में ध्यान रखना, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ ट्रेनिंग सेशन में, ठीक है। सूरज भाई आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सूरज भाई, जी सूरज भाई आप एक बार चौथा रूल्स बताइए कि चौथा रूल्स मैंने क्या बताया था। हाँ बिल्कुल, अभी आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रूल्स लिख लेना, क्योंकि आप हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, आप अपने आप कन्वर्ट कर लो। सभी में क्या होता है, अपना अपना रूल्स होता है। अगर आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो ये चारों पांचों रूल्स फॉलो करता है वो ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने लॉस किया है, उसके बेसिस पे ये रूल्स बनाए हैं कि मैंने क्या क्या उस टाइम गलती की थी जिससे मेरा लॉस हुआ। अगर ये वो फॉलो मैं करता उस टाइम तो मेरा लॉस नहीं होता। क्लियर है? तो ये चीजें होती हैं कि जो रूल्स फॉलो करेगा उसका नुकसान या फिर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो सूर्यकांत भाई आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए। सूर्यकांत भाई, सूर्यकांत भाई आप एक बार पहला रूल बताओ कि पहला रूल मैंने क्या बताया था। एक बार पहला रूल बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। पहला रूल मैंने यही बताया था कि जो भी ट्रेडिंग में बिल्कुल फ्रेशर है, नए हैं, वो लोग बिल्कुल लर्निंग पे ध्यान दें स्टार्टिंग में, ठीक है। क्लियर है? तो कोई नहीं, हम कम सीखेंगे लेकिन डीप में सीखेंगे। ऐसा नहीं मैं चाहूँ तो 2-3 दिन में सारी क्लासेस खत्म कर सकता हूँ, लेकिन हम कम सीखेंगे लेकिन डीप में सीखेंगे। क्लियर है? हमारी डेली बेसिस पे जो ट्रेनिंग होगी, अल्टरनेट डे पे होगी, वो इसी टाइप होंगी। पहले मैं चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा, आप लोग सीखोगे, देन इसके बाद में वापस एक बार पूछूंगा भी, सही रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। ताकि जितनी चीज़ें हम सीखे वो आप यहीं से सीख के चले जाओ। ऐसा नहीं कि बाद में आप अलग से टाइम दो। अलग से आप टाइम देते हो रिवीजन के लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी देते हो तो आपको यहीं से भी सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें सबको क्लियर है? राजू भाई आप भी अगर कुछ एड ऑन करना चाहते हो या फिर कुछ बोलना चाहते हो तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। राजू भाई, या आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। राजू सर आप हो ट्रेनिंग में? कोई नहीं, हो सकता है वो कुछ काम में बिजी हो, ठीक है। तो कोई नहीं गाइस, आप लोग सभी लोग अपना हैंड एक बार हैंड डाउन कर लो, कोई नहीं। तो आज की जो हमारी क्लासेस थी वो केवल इतनी ही रहेगी। केवल आज बेसिक रूल्स मैं बताने वाला था कि क्या क्या रूल्स है जो ट्रेडिंग के दौरान हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब जो अल्टरनेट डे पे क्लास मतलब कल तो नहीं होगी, परसों से होगी। परसों से हम बिल्कुल एकदम स्टार्ट से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, कैसे करें, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बेसिक से डीप से बिल्कुल कवर कराएंगे। एकदम चीज़ें सिखाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे, फंडामेंटल भी सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी सीखेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल हम डीप में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन था वो हमारे यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो आज बस बेसिक बातें करनी थी आप लोगों से, और बस कुछ रूल्स बताने थे जो कि मैंने सारे सब कुछ बता दिए हैं, और आई होप आप सब लोगों ने वो चीज़ नोट भी कर ली होगी, ठीक है। तो आज का ट्रेनिंग सेशन हमारा इतना ही था। एक बार जल्दी से फीडबैक दे दीजिए, कैसा लगा आपको आज का ट्रेनिंग सेशन? समझ में आया कुछ? एक बार जल्दी से फीडबैक दे दीजिए, देन हम एंड करते क्लासेस को, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा मैं बताने वाला नहीं था, बस बेसिक चीज़ें थी, और साथ ही में कुछ रूल्स बताने थे जो कि मैंने बता दिए आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेगी वो बिल्कुल एकदम फ्यूचर ट्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे हम, कि क्या होती है फ्यूचर ट्रेडिंग एकदम बेसिक से लेके, ठीक है। तो जल्दी से एक बार फीडबैक दे दीजिए। मैजिक सेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऑसम, क्या बात है। दो ही लोगों को अच्छा लगा, बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा? ग्रेट, ओके ओके।
बिल्कुल हमारा जो सेशन होने वाला है वो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है? हम कम चीज़ें सीखेंगे लेकिन डीप में सीखेंगे। हमारा जो सेशन रहेगा वो ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीज़ें आपको कवर करा दी। कम सीखेंगे लेकिन डीप में सीखेंगे और चीज़ें ऐसे सीखेंगे कि एक बार आपने यहाँ सीख ली तो आपको बाद में रिवीजन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? यू आर सच अ हेल्पफुल पर्सन अजय। ओके, ओके, कोई नहीं, एकदम बढ़िया था अजय भाई। नॉलेजेबल रूल्स, सुपर्ब सेशन भाई, ठीक है? तो मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, ठीक है? और रिपीट भी करा दिए हैं और साथ में रिवीजन भी हमने कर लिया है। काफ़ी लोगों से मैंने माइक अनम्यूट करके पूछा भी था। तो ठीक है गाइस, मुझे कुछ बोलना है। ओके नंदा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करो और आप बोल सकते हो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सभी लोगों को मीटिंग में आना है। आपके पास कोई पार्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं आ सकते, तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करी जाएगी। वो भी आप अगर पहले बोलोगे तो, ठीक है? ओके गाइस, आज की हमारी जो मीटिंग थी वो यहीं तक रहेगी। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं फिर कभी ऐसे मीटिंग में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा कल तो नहीं रहेगा, परसों रहेगा और एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी होगी तो फिर पहले बोल दीजिए ताकि बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दें, ठीक है? तो ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एक बार फीडबैक ज़रूर देना जो कि हमारे रूल्स के मुताबिक है ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कितना सीरियस है सीखने के लिए। ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में।